हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल एट। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने नया वर्क कर रहे हैं। चैनल पर रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। आज की रीडिंग है आपकी कि आपके साथ क्या कुछ बड़ा होने वाला है। ठीक है, लेट्स सी। मिस्टीरियस। ओके, वाओ, स्ट्रेटजी। वाओ वाओ वाओ, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, खूबसूरत खूबसूरत खूबसूरत। ओके डियर, यहाँ पर एनर्जी आ रही है मैन होल्डिंग अ हार्ट विथ स्ट्रैटेजी कार्ड। सो आपके जो डिवाइन हैं, आपके जो यूनिवर्स हैं, आपकी लाइफ में कुछ बड़ा ये करने वाले हैं कि ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी प्लान कर रहे हैं। किस चीज़ की स्ट्रैटेजी? कि आपके पार्टनर को आपका कैसे बनाया जाए। मैन होल्डिंग अ हार्ट। कोई है यहाँ पे जो आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है, आपसे बहुत ज़्यादा इश्क करता है, आपको बहुत ज़्यादा चाहता है, जिसका दिल आपके लिए ही धड़कता है। लाइक वो अपना दिल सिर्फ और सिर्फ आपके कदमों में रखना चाहता है। ऐसे व्यक्ति को आपकी लाइफ के अंदर प्लान यूनिवर्स के द्वारा किया जा रहा है। यहाँ पर ना 21 कार्ड, ये वर्ल्ड कार्ड से देखा जाता है। यहाँ पर स्ट्रैटेजी का मैसेज आ रहा है। जैसे ये स्ट्रैटेजी जो है वो और कोई नहीं, यूनिवर्स बना रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या किया जाए कि आपको मिलाया जाए। ठीक है, ये एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। सो जो भी इंसान आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं या आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं या आपके लिए बहुत बेस्ट हैं, उनको आपकी लाइफ के अंदर लेकर आने का काम यूनिवर्स के द्वारा किया जा रहा है यहाँ पर, राइट। इसके अलावा यहाँ पर एनर्जी आ रही है एप्रिसिएशन की, एंजल ऑफ बैलेंस की। तो एप्रिसिएशन यहाँ पर ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि आप में से काफ़ी सारे लोगों की लाइफ के अंदर ना एप्रिसिएशन आ रहा है। एप्रिसिएशन का मतलब हो गया कि बहुत ज़्यादा लोग आपको सराहेंगे आने वाले समय में। ठीक है, लोग आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे जिस तरीके से आपने बैलेंस क्रिएट करके रखा, चीज़ों को सॉल्व किया, हर चीज़ को बहुत अच्छे से निभाया, किया, इनर वर्क किया, बैलेंस क्रिएट किया, अपनी हर एनर्जी को बैलेंस में रखा। इस तरीके की चीज़ों को लेकर लोग आपको बहुत ज़्यादा सराहने वाले हैं। तो काफ़ी सारे लोगों को आने वाले समय में उनके साथ कुछ बड़ा ये होगा कि आपको काफ़ी सारा अप्रिसिएशन एक बार में एक साथ मिलेगा। हर व्यक्ति मान सम्मान चाहता है, हर व्यक्ति रिस्पेक्ट चाहता है।
ठीक है। लेकिन इस यात्रा में ना एक चीज़ होती है स्पिरिचुअल जर्नी में, जब आप चाहते हो तब नहीं मिलता। जब आपको स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट होगी ना बिल्कुल इस लड़की की तरह, जैसे आप देख रहे हो ना कैसे वो बंधी हुई है उस चीज़ से कि वो बस यूनिवर्स से प्रे कर रही है, कैसे भी करके बस ये कर दो मेरे साथ, ये कर दो मेरे लिए, ठीक है? ये मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर दो। जब तक वो स्ट्रांगली उस चीज़ को पकड़े हुए अटैचमेंट में, तब तक वो चीज़ पूरी नहीं होती। जैसे ही वो ना ऐसा सोच लेगी कि छोड़ो, जो होना होगा देखा जाएगा, ठीक है? जो होना होगा होगा, पर देखा जाएगा, मैं किसी चीज़ के पीछे ज़्यादा नहीं पड़ सकती, नहीं पड़ सकता। जैसे ही आप अटैचमेंट रिलीज़ करोगे, आप देखोगे कि आपने जैसे ही उसका मोह खत्म कर दिया, ठीक है? आप देखोगे वो सारी चीज़ें आपसे अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो गई, जिन चीज़ों की आप माँग कर रहे थे। अब आपको उनमें इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी वो आपकी तरफ आ रही हैं। बिल्कुल इस तरीके से कि जब आपको उस चीज़ की ज़रूरत थी, तब वो चीज़ आपको नहीं मिली, लेकिन जैसे ही आपने उसे फ्री छोड़ा, वो मजबूरन आपसे आकर्षित हो रही है। यहाँ पर क्या होता है ना कि जब हम कोई भी चीज़ राहु से पाते हैं, तो राहु स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है, अटैचमेंट है। तो जब हम कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा चाहते हैं, तो जब उस तरीके के प्लैनेट्स हमारे वर्क कर रहे होते हैं लाइक राहु, तो ये आपको चीज़ें देते हैं आपकी डिज़ायर जब आप करते हो उसी वक़्त। लेकिन जब कोई चीज़ आपको केतु से मिलती है, ठीक है? केतु एक स्ट्रॉन्ग डिटैचमेंट का प्लैनेट है, तो वो आपको चीज़ें तब देता है। कहते हैं ना केतु अध्यात्म है, केतु डीप नॉलेज है, केतु स्पिरिचुअलिटी है, केतु स्पिरिचुअलिटी स्पिरिचुअल अवेकनिंग है। तो कोई भी चीज़ जब आपको केतु से मिल रही होती है ना, तो केतु का नियम है कि डिटैच हो जाओ पहले। वो भी आपको उतनी वेल्थ, उतनी सक्सेस, उतना ही सब कुछ दे सकते हैं, जितना आपको राहु देता है, ठीक है? वो दोनों ही दे सकते हैं आपको, लेकिन राहु आपको स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट में चीज़ों को देता है। इसी वजह से आप देखो उस टाइम पीरियड में लोगों का अहंकार बढ़ जाता है, लोग बहुत ज़्यादा उस एनर्जी में चले जाते हैं। लेकिन केतु क्या है, चीज़ों को लर्न करवाने के बाद ग्राउंड ग्राउंड कर देंगे वो आपको। पहले आपको ऐसा सिखाएँगे चीज़ों को, जितना आप डिटैचमेंट यानी जितना आप छोड़ना सीख जाओगे, लेट गो करना सीख जाओगे, बाँटना सीख जाओगे, उतना ही आप आकर्षित करोगे। ये केतु का नियम है, ठीक है? तो जब तक क्योंकि आप सभी लोग स्पिरिचुअलिटी से चीज़ों को पाना चाहते हो, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है आप, तो आपकी लाइफ में आप नोटिस करिए कि जितनी चीज़ों से आप डिटैच होते हो, वो चीज़ें आपकी तरफ आकर्षित होती हैं। जितना आप अटैचमेंट में होते हो, जितना आप माँगते हो स्ट्रांगली उस चीज़ को पकड़ के, वही चीज़ आपकी पूरी नहीं होती है। यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं जिन्हें अपने करियर से बहुत स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट थी, अपने वर्क से। तो यहाँ पर नज़र आता है कि आप में से काफ़ी सारे लोगों के ना आप अटैचमेंट आपने उसमें भी रिलीज़ कर दी है। कहते हैं ना कि परमात्मा कहते हैं श्री हरि कर्म कर, फल की चिंता मत कर। इसका मतलब ही ये है, आप इसको समझने जाएँ तो ये केतु का ही कॉन्सेप्ट है, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। कर्म कर मतलब कर्म कर दिया तुमने, अब उसके साथ स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट कि मैंने इतना कर्म कर दिया, अब इतना रिज़ल्ट मिल जाएगा। केतु कहता है डिटैच हो जाओ, ठीक है? कर्म किया है ना, तो रिज़ल्ट तो बनेगा, कहीं नहीं जाएगा तुम्हारा रिज़ल्ट, रिज़ल्ट तो तुम तक घूम कर आना ही है। लेकिन उससे अपने आप को डिटैच कर लो। जब आप डिटैच कर लेते हो ना, तो आपका रिज़ल्ट बहुत अच्छा बनकर आता है। वुमन होल्डिंग अ कॉइन, बहुत सारे लोगों को करियर से बहुत स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट थी और यहाँ पर उनको था कि मुझे कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा, तो अटैचमेंट में आप काम कर रहे थे और रिजल्ट के प्रति भी आप बहुत ज़्यादा बंधे हुए थे। तो यहाँ पर आपने रिजल्ट को फ्री छोड़ा है और अपने कर्म पर आपने 100% फोकस किया है कि मुझे अगर इतना कंप्लीट करना है, इतनी जगह तक पहुँचने की, तो आप अपना काम बहुत 100% तरीके से कर रहे हो। ऑटोमेटिक आप देख रहे हो रिजल्ट आपके फेवर में बन रहा है। पहले आपको बहुत था कि आप पहले काम ही ऐसे करते थे कि आपको रिस्पेक्ट मिले, मैं इतना काम करूँगा लोग मुझे रिस्पेक्ट करेंगे, मैं ऐसा काम करूँगा लोग मुझे, फिर आपने सोचा कि हटाओ, मुझे मेरा काम करना है, जिसे रिस्पेक्ट देना होगा वो रिस्पेक्ट देंगे, जिसे डिसरिस्पेक्ट करना होगा तो आप किसी का मुँह नहीं पकड़ सकते, ठीक है? जैसे आपको जो बोलना होगा वो बोल सकता है, फ्री हैं आज के टाइम में लोग, ठीक है? तो यहाँ पर आपने उस चीज़ को हटाया अपने दिमाग से कि रिस्पेक्ट डिसरिस्पेक्ट के लिए काम नहीं करना है, काम करना है, अपना काम करना है बस 100% फ़ोकस के साथ, बाकी जो भी मिलना होगा वो डिवाइन की मर्ज़ी, उनकी इच्छा, क्योंकि मिलता वहीं से है कर्म के अनुसार। तो आपने देखा कि एप्रिसिएशन भर-भर के आने लगा है। फिर यहीं पे सेम पार्टनर की एनर्जी भी है कि आप जिस पार्टनर के पीछे बहुत ज़्यादा थे कि ये इंसान सिर्फ मेरा है, मुझे ही मिले, वो इंसान आपसे और दूर भाग रहा था और दूर भाग रहा था। लेकिन जैसे ही आपने उसे फ्री छोड़ा, लेट गो किया कि जो जिसका होता है वो उसके नसीब में ही आता है, उसी को प्राप्त होता है, तो पकड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप देख रहे हो कि ऑटोमेटिक ऐसी स्ट्रैटेजी प्लान हो रही है कि वो इंसान आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है? तो बड़ी अच्छी एनर्जी है ये, कुछ बड़ी चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ़ के अंदर होंगी और आपको समझ में आएगा कि जितना आप छोड़ते हो ना, उतनी चीज़ें जल्दी आकर्षित होती हैं। ठीक है, यहाँ पर है रेस्ट एंड रेजुवेनेशन। आप में से काफ़ी सारे लोग अब ये भी सीख गए हैं कि मेंटल पीस में कैसे रहना है। अब देखो आने वाले समय में कोई आपको एंग्जायटी में नहीं डाल सकता, कोई आपको नहीं कहता डिप्रेशन की पिल्स खाओ। कारण क्योंकि आपको मेडिटेशन करना आता है, क्योंकि आपको अपने आप को रिचार्ज करना आता है, क्योंकि आपको अपनी एनर्जी को
ट्रांसम्यूट करना आता है, क्योंकि आपको पता है कि कोई आपको मेंटली हर्ट करके अगर गया है, इमोशनली हर्ट करके गया है, तो आप 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट में कैसे उस एनर्जी से बाहर आ सकते हो। आप मेडिटेशन करो, मेडिटेशन 15 मिनट्स करने के बाद आपको इमोशनल जो भी आपको ट्रॉमा मिला हुआ था या किसी ने भी आपको हर्ट किया था, आप 15 मिनट्स के अंदर उस एनर्जी से बाहर आ जाओगे, उस टॉर्चर से आप बाहर आ जाओगे। तो ये चीज़ भी आप बहुत अच्छे से सीख गए। बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ के अंदर आप एक्सपीरियंस कर रहे हो अभी, और आगे भी करोगे। आप में से काफ़ी सारे लोगों का यिन और यांग बैलेंस हो चुका है, यानी कि सेक्रल एनर्जी और आपके अंदर की हार्ट एनर्जी भी, मतलब हार्ट चक्र की एनर्जी, सेक्रल की एनर्जी, ऑल्सो आपके थर्ड आई की एनर्जी, क्राउन चक्र की एनर्जी, बहुत हद तक आपने अपने अंदर बैलेंस क्रिएट कर लिया है। आपके साथ आर्कएंजल्स का सपोर्ट बहुत ज़्यादा रहा है, ठीक है, और बहुत अच्छी हीलिंग आपने की है। कुछ बड़ी चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा होंगी, और आपकी ही कहते हैं ना कि आपकी मेहनत का बहुत अच्छा और शानदार और फ्रूटफुल रिजल्ट होगा ये। वाह, बहुत अच्छी एनर्जी है। और देखते हैं क्या मैसेज है हरिहर का आपको लेकर, ठीक है, और क्या वो आपकी लाइफ के अंदर कुछ कर रहे हैं। वाह, एरो, वाह, surround yourself with protective energy. Mountains, stand your ground. Wow, high priestess, lord, direction guardian, see beyond the current situation, take time to reflect, honor your inner knowing, ignite your passions. Wow. आपके साथ और कुछ क्या बड़ा होने वाला है। यहाँ पर ना डायरेक्शन गार्जियन का कार्ड आया है। आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं कि आपको पाथ दिया जा रहा है। लोग पूछते हैं ना कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जाना कहाँ है, कौन सा पाथ मुझे चूज करना है। यहाँ पर ना एनर्जी आ रही है डायरेक्शन गार्जियन की, आपको पाथ दिया जा रहा है कि आपको कौन सा पाथ चूज करना है। आप में से काफी सारे लोग ना बहुत राइट डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं कि फोकस के साथ, मुझे इसी रास्ते पे आगे बढ़ना, मुझे बिल्कुल ना यहाँ सोचना ना यहाँ सोचना। यहाँ पर देख रहे हो ना, एरो की एनर्जी है। सराउंड योरसेल्फ विथ प्रोटेक्टिव एनर्जी। आपके चारों तरफ आपको एक चीज समझ में आ गई कि आपको जब भी एंजल नंबर्स दिख रहे हैं, आपके चारों तरफ आपके स्प्रेड गाइड्स, आपके एंजल्स हैं जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप जैसे ही उनसे कहोगे कि प्लीज मुझे राइट डायरेक्शन दीजिए, वो आपको डायरेक्शन पे चलाना स्टार्ट करेंगे, या फिर आपको अंदर से ही आएगा कि मुझे स्ट्रांगली यहीं पर जाना है, इसी तरफ जाना है। कुछ लोगों को ये ड्रीम्स में भी समझ में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक पाथ आपको दिया जा रहा है। किसके द्वारा दिया जा रहा है? आपके ही स्पिरिट गाइड्स के द्वारा। आप बहुत सही तरीके से आगे जा रहे हो, क्योंकि जिस रास्ते पे चल के आपको कुछ बड़ा मिलने वाला है ना, वो कहीं ना कहीं अभी से आपकी प्रिपरेशन करा रहा है बहुत ज्यादा। मतलब काफी सारे लोग जो हैं वो ये चीज समझ गए हैं कि किस तरीके से अपनी लाइफ में चीजों को हैंडल किया जाता है, सिचुएशन को टैकल किया जाता है, कैसे उनसे बाहर निकला जाता है। आपको यूनिवर्स ऐसे क्यों लेकर जा रहा है? डायरेक्ट भी तो दे सकता था। काफी सारे लोग आते हैं जब कमेंट सेक्शन में, तो उनका एक सवाल होता है कि इतना सब कुछ करने का क्या फायदा है, जब जरूरत ही नहीं थी, जब जरूरत निकल गई तब क्या फायदा। एक ईगो में वो उनकी एनर्जी, ईगो सेल्फ उनका एक्टिव होता है, उनका इतना अब क्या फायदा, अब जो हमें चाहिए था परमात्मा। देखिए जब आपको चाहिए था परमात्मा ने नहीं दिया, ये सही चीजें, ये सारे सवाल आपके होते हैं। लेकिन आपको कोई भी चीज यूनिवर्स अगर पूरी लर्निंग के बाद या पूरे ज्ञान के बाद देना चाहते हैं, तो उसके दो कारण है। पहला तो ये कि आपको उस चीज की कदर होगी जो आपको प्राप्त हुआ, क्योंकि आपने उसके लिए बहुत पापड़ बेल लिए। दूसरा ये कि आप जब इतने एक्सपीरियंस होंगे ना डियर, तो आप अपना सोल पर्पस कर पाएंगे, ठीक है, लोगों को समझा पाएंगे, लोगों को बता पाएंगे कि काम किया कैसे जाता है। अब मान लीजिए जिस इंसान ने कभी माउंटेन्स को चढ़ा ही ना हो, ठीक है, जिसको बना बनाया सब मिल गया हो, खाना बना बनाया उसको मिल गया हो, थाली लगी मिल गई हो, सिर्फ यूनिवर्स ने उससे कह दिया हो कि तुम्हें इस पोजीशन बैठकर खाना है, उस इंसान को सिर्फ खाना आता है, ठीक है, बनाना आता ही नहीं है। तो पहली बात तो बनाना कैसे है वो कभी लोगों को बता नहीं सकता। दूसरा, सीधा खाना खाने को मिला है उसको, तो उसका ईगो इतना एक्टिव हो जाएगा कि कहीं ना कहीं वो अपने, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था ना कि यूनिवर्स आपकी एनर्जी को ग्राउंड करता है, आपको थोड़ा लेकर जाता है कि आपको धरती से जुड़े कैसे रहना है, ठीक है। तो वो एनर्जी होती है परमात्मा की, कि आपको कोई भी पद हो, कोई भी पोजीशन हो, या फिर आपकी लाइफ के अंदर कोई लव रिलेशनशिप हो, कोई भी चीज हो, आपको जो चीज बिना उसके प्राप्त होती है ना, आप
में से काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो उसकी बेकदरी करते ही करते हैं, ठीक है। और ये अभी तक का नियम है इस दुनिया का कि जो चीज़ आपको आसानी से प्राप्त होती है उसकी बेकदरी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं बताती हूँ कि इस टाइम पीरियड में आप कहीं पर भी जा रहे हो, आप हर जगह जा रहे हो, आपको गाइडेंस मिल रही है, लोग आपको गाइड कर रहे हैं, बहुत सारी गाइडेंस आपको यहाँ पर फ्री में अवेलेबल है। लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो गाइडेंस जो उनको मिल रही होती है उस गाइडेंस को उन्हें ऐसा लगता है कि मुझे नहीं चाहिए, इसकी कोई मुझे ज़रूरत नहीं है। ये क्या है? ये आपका ईगो सेल्फ एक्टिव है, ठीक है, कि आपको चीज़ें समझाई जा रही हैं, फ्री में समझाई जा रही है, लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि ये मेरे किसी काम की नहीं है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट केस है कि जो चीज़ फ्री में अवेलेबल होती है उसकी बेकदरी बहुत शानदार तरीके से इंसान करता है। इसके अलावा यहाँ पर एनर्जी है माउंटेन्स की एंड सीयर की। सी बियॉन्ड द करेंट सिचुएशन। देखो माउंटेन्स और यहाँ पर है बियॉन्ड द सी बियॉन्ड द करेंट सिचुएशन। इसका मतलब ये हो गया कि आपके लाइफ के अंदर ना ये जो माउंटेन्स हैं बहुत सारे लोगों को ये दिखाई दे रहे हैं इस वक्त और इसके पार की चीज़ें नज़र नहीं आ रही हैं, ठीक है। इसके पार क्या मिलेगा ये नहीं पता है, लेकिन ये दिख रहा है कि बहुत चैलेंजेस आ गए हैं, बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। तो यहाँ पर आपकी लाइफ के अंदर ना आपको यूनिवर्स आपके इंट्यूशन सिखाना चाहते हैं यहाँ पर कि देखो जब आप उस पहाड़ के दूसरी तरफ पहुँचोगे ना तो आपको वही चीज़ दिखाई देगी वहाँ पर जो आपके इंट्यूशंस अभी से आपको बता रहे हैं कि आपके साथ ये होने वाला है। इससे आप कंफर्म कर लोगे कि मेरे इंट्यूशंस मुझे बहुत राइट गाइड करते हैं, ठीक है। कुछ तो बड़ा यूनिवर्स ने मेरे लिए लिखा है, उन्होंने प्लान करके लिखा है। ये सारी चीज़ें ना बहुत आसानी से वो आपको दे सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है परमात्मा के लिए तथास्तु बोलना। लेकिन तथास्तु भी परमात्मा किसी की तपस्या पे ऐसे नहीं बोलते थे, बहुत घनघोर तपस्या करवाने के बाद लोगों से, ठीक है, बहुत उनकी तपस्या लेने के बाद फिर वो जाते थे, फिर आपसे पूछते थे कि बताओ क्या वरदान चाहिए, क्या चाहिए तुमको। फिर इंसान वरदान मांगता था, फिर तथास्तु बोलते थे। तो परमात्मा का नियम ही है कि अगर वो आपको कुछ अच्छा देना चाहता है तो उसके पहले वो आपको उस चीज़ के लिए रेडी करता है, उस चीज़ की कदर आपको करना सिखाता है, ठीक है। यहाँ पर वो एनर्जी निकल के आ रही है आपके लिए कि ये सारी चीज़ें ना आपकी लाइफ के अंदर आने वाले समय में जिस पोजीशन पर आप होंगे, जो भी सोल पर्पस आप करेंगे उसमें ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करने वाली हैं, ठीक है। ये कुछ बड़ी चीज़ें हैं आपकी लाइफ के अंदर जो घटित होंगी क्योंकि ये चीज़ें आपको भी पेन दे रही हैं अभी, ठीक है, आपको ये तकलीफें दे रही हैं, आपको इनसे ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ कुछ ज़्यादा ही ज़्यादती हो रही है, आप मुझे कुछ ज़्यादा ही पेन में यूनिवर्स रख रहा है। बट ट्रस्ट मी, ये आपका जो पेन है ये आपकी लाइफ के समय आने वाले समय में ब्लेसिंग का काम करेगा। यहाँ पर हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, आपके इंट्यूशंस लगातार बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, ठीक है। ये भी आपके लिए एक अच्छी बड़ी चीज़ है जो आप यहाँ पर देखेंगे कि आप किसी के लिए भी सोचेंगे, उसको देखकर आप सोचेंगे, उसके बारे में आप जानने का प्रयास करेंगे तो उसकी पूरी एनर्जी को आप उसकी पूरी एनर्जी को आप रीड कर लेंगे कि ये इंसान ऐसे 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 है, ये सोच रहा है, ये कर रहा है, ठीक है। मतलब पूरी एनर्जी को आप एज इट इज रीड कर लेंगे। इतने हाई इंट्यूशंस आपके आने वाले समय में होने वाले हैं। यहाँ मिरर गार्जियन का कार्ड है, टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट। आने वाले समय में लोग आपको देखेंगे, लोग आपको ना ऐसे दिखेंगे इंस्पिरेशन की तरह, ठीक है। लोग आपसे मोटिवेट होंगे, ये भी कुछ बड़ी चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ के अंदर होंगी। ऑल्सो यहाँ पर है टेक चार्ज। तो आप में से काफ़ी सारे लोग ना यहाँ पर टेक चार्ज विद अथॉरिटी का कार्ड है, आप में से काफ़ी सारे लोग यहाँ पर अथॉरिटी में आएंगे, यानी अथॉरिटेटिव पोजीशन पर होंगे, ठीक है। यूनिवर्स उन्हें लीडर बनाएगा यहाँ पे। अगर आप चैलेंजेस से जा रहे हो, चीज़ों को लर्न कर रहे हो, सीख रहे हो और आपका फोकस है उस चीज़ पर है तो आप लीडर ज़रूर बनेंगे। लेकिन आपका फोकस लर्निंग पे नहीं है, आपको फ्रूटफुल रिजल्ट चाहिए, ठीक है। और उसके लिए आप कितना भी ब्लेम कर सकते हो, जो भी आपके सामने आपकी मदद के लिए उसकी आप चाहे जितनी बेकदरी कर सकते हो। तो देखिए, हम एक नियम है बहुत अच्छा इस दुनिया का कि जो हम देते हैं वो हम पर लौट कर आता है, ठीक है। सो आपको अगर इस तरीके की चीज़ें चाहिए अपनी लाइफ में, आपको अथॉरिटी चाहिए, अथॉरिटेटिव पोजीशन चाहिए, या फिर कुछ भी आप चाहते हो, या फिर आपको ऐसा है कि यूनिवर्स आपके लिए चाहते हैं, तो आप उनके जो भी चीज़ें वो आपको इस समय में दे रहे हैं उसकी कदर आपको बेसिकली करनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि यही चीज़ें आपको आने वाले समय में एक अच्छी ज़िंदगी दिला सकती हैं। और उस वक्त जब आप इस अथॉरिटी में होंगे तो आप कहीं ना कहीं लोग आपकी भी बहुत ज़्यादा कदर करेंगे, ठीक है। जब आप इस पोजीशन में होंगे, इस अथॉरिटी में होंगे, लोग आपकी भी बहुत ज़्यादा कदर करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर मैसेज निकल कर आ रहा है। यहाँ पर आ रही है एनर्जी मेडिसिन मदर। देखो यहाँ पर एनर्जी लॉर्ड की थी, एम्परर की थी, या मेडिसिन मदर। यहाँ पर मदर की एनर्जी है। ऑनर योर इनर नोइंग। आप में से काफ़ी सारे लोग ना अंदर बहुत सारी नॉलेज बढ़ गई है। आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कितने लोग हैं जो काफ़ी कुछ सीख रहे हैं इस टाइम पीरियड में और काफ़ी ज़्यादा उनके अंदर विजडम बढ़ गया है। बताइएगा कितनी नॉलेज आपने इकट्ठी कर ली है। आने वाले समय में इन चीज़ों की आपको बहुत ज़रूरत होने वाली है। ये कुछ बड़ी चीज़ें आपकी लाइफ के अंदर जो होंगी, ठीक है, और होकर ही रहेंगी। ऑब्वियस सी बात है, आप इनको डिजर्व करते हो, ठीक है। जो डिजर्व करता है एटलीस्ट उनके साथ तो डेफिनेटली होंगी। ओके, वीडियो पसंद आएगा लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।